और इसका कारण क्या है सर? अच्छा, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? आपका नाम? राघव चरण दास। राघव चरण प्रभु। तो बाद में मतलब अभी जैसे वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, बहुत सारे भक्त हम आप जैसे भक्तों का संग मिल रहा है, तो ऐसे हो रहा है, मतलब हम जब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे लाइक मे बी आफ्टर 1 वीक 2 वीक। तो हमें मालूम होना चाहिए, ये जो एक हफ्ता मनाते हैं ना, ये नए लोगों को प्रचार करने के लिए मनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता मनाना है, 7 दिन मनाना है, फिर 8वां दिन नहीं मनाना है या 8वां दिन नहीं करना है कुछ। हमें तो 24 घंटा भक्ति करना है। जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ये होता है उत्सव या इवेंट। जो रेगुलर भक्त हैं उनको ये नहीं देखना चाहिए कि 7 दिन इवेंट है, 8वें दिन पे सो जाना है, जब नहीं करना है या कम करना है। तो ये इवेंट सिर्फ प्रचार के लिए है, हमारा साधना सेम होना चाहिए। और इस्कॉन जीबीसी द्वारा आपको अलाउड है इस इवेंट के बाद भी संग करना भक्तों से और हरिनाम का महिमा सुनना। इसका अलाउड है, इसके लिए चाहिए तो रेजोल्यूशन भेज दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि अभी संग करना है और छोड़ देना है। हमको भक्ति अपना जिंदगी भर साल भर टिकाना है। इसके लिए साल भर हरे कृष्णा का महिमा सुनना चाहिए, हरिनाम का महिमा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और साल भर लेक्चर सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हरिनाम है तो ये 7 दिन क्लास सुनेंगे, बाद में नहीं सुनेंगे, संडे या सैटरडे को सुनेंगे। नित्यम भागवत सेवाया रोज करना है ये हमें। ये 7 दिन हमें क्लास सुनने हैं, रोज भागवत सुनना है। तो हमें ये कार्यक्रम जारी रखना है, इसको बंद नहीं करना है। जो नहीं करते हैं उनको आकर्षक करने के लिए इवेंट बनाए जाते हैं, हमको तो रोज ही करना है। तो हमें ये रोज करते रहना चाहिए। और जप में रुचि आता है, जप करने से जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा रुचि आएगा, इसलिए जप करते रहिए बिना अपराध के। तो हमारा इवेंट के सेंटर में रखकर भक्ति नहीं करना चाहिए, कृष्ण का साधना सेंटर में रखकर भक्ति करना चाहिए। इवेंट तो प्रचार करने के लिए है। तो हमें रोज सुनना चाहिए हरिनाम की महिमा, रोज भागवत क्लास सुनना चाहिए, रोज भक्तों का संग करना चाहिए और रोज अपना माला करना चाहिए, मंगलारती करना चाहिए। तो इससे हमारा भक्ति में सुधार हो जाएगा। तो हमें इसको रोज करना चाहिए। ठीक है राघव जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है प्रभु जी कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में गए तो सब जानवरों को उन्होंने नचाया, लेकिन हम जब नाम लेते हैं तो हमें ऐसा कुछ एक्सटेसी नहीं आता है, इसका मतलब एनिमल्स हमसे अच्छे हैं? ये प्रश्न है, एनिमल्स हमसे अच्छे हैं क्या? नहीं, हाँ इस प्रभु जी, ऐसे ही लिखा है। ये तो प्रश्न नहीं होना चाहिए। अपना हृदय देख लेंगे तो पता चल जाएगा आज इंसान कितना खराब हो गया है। राइट? अगर जैसे आईना होता है वैसा अगर कोई टेक्नोलॉजी बन गया अपना हृदय देखने के लिए तो आदमी आत्महत्या कर ले, इतना खराब है हमारा हृदय। हम जानवर से खराब तो हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल कृपा था कि उन्होंने जानवरों को भी हरिनाम करवाया। तो हम अभी अगर हरिनाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम मनुष्य शरीर में मनुष्य का कर्तव्य कर रहे हैं। जो आत्मा मनुष्य के शरीर में रहते हुए जानवर का ही काम करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, वो जानवर ही है, उसको मनुष्य में नहीं गिनना चाहिए। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में भक्ति कर रहे हैं तो हम शुरू किया है जानवर का जीवन छोड़कर मनुष्य का जीवन शुरू किया है। तो हम जिम्मेदारी से अपना साधना करेंगे तो धीरे धीरे दिव्य गुण को हासिल करेंगे। रजोगुण सतोगुण को छोड़कर, तमोगुण को छोड़कर दिव्य गुण को हासिल करेंगे और हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे जानवरों को मौका दिया, उसी तरह प्रभुपाद जी ने हमको मौका दिया है। इस्कॉन संस्था द्वारा, इस्कॉन के भक्तों द्वारा, अपने शिष्यों द्वारा हमको मौका दिया है कि अभी ये
कार्यक्रम अपना के भगवान कृष्ण का नाम लेकर भागवत क्लास सुनकर और उनकी सेवा करके भगवान कृष्ण के डीटी वर्शिप करके आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो हमें मौका दिया है तो हमें करना चाहिए। तो ये सही है, आज इंसान जानवरों से भी बदतर हो गया है, लेकिन हमें एक गिफ्ट मिला है, एक मौका मिला है सुधार करने का। तो हमें सुधार करके अपने आप को कृष्ण का दास बनाना चाहिए। ठीक है, सत्य गोविंद प्रभु। जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि परमिशन मतलब परमिट किया गया है, और प्रभु जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, गोकलेश्वर प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा। पंकज नेत्र प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आपका संपूर्ण क्लास के दौरान बहुत ही अच्छा हरि नाम का महत्व आपने छोटी छोटी अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के माध्यम से समझाया और बहुत इंस्पायरिंग था। इट वाज दो वी आर चैंटिंग एवरी डे एंड आर ट्राइंग टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, लेकिन ऐसा श्रवण से बहुत उत्साह बढ़ने में मदद मिलती है, ऐसा मैंने नोट किया है। और सुबुद्धि राय का जो टीचिंग्स आपने बहुत अच्छा है, वेरी नाइसली, वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड वेरी इंस्पायरिंग वे आपने वो हमें समझाया। और सुबुद्धि राय का वो बहुत मुझे टचिंग लगा कि वो 5 आना कमाते थे, एक ही आना में चना खरीदते थे और जल का जल लेकर के अपना निर्वाह करते थे, और 4 आना किसी दुकानदार के पास रख करके वैष्णव सेवा में वो इस्तेमाल करते थे। तो एज अ गृहस्थ रियली इट इज वेरी इंस्पायरिंग एंड teaching lesson to all of us, how maximum Vaishnava Seva we could do from our earnings. So thank you very much, Prabhuji, for wonderful association and making me to gain and inspire, got a lot of inspiration in holy name, how I can chant more properly, how I can improve more properly. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, मेरे प्रश्न। हाँ बोलिए प्रभु। आपने प्रवचन के शुरुआत में बताया कि कलयुग में जो है कांग्रेगेशन चैंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक साथ आके हरिनाम संकीर्तन करना। और उसके लिए आपने उदाहरण भी दिया 5 बेटों का और 5 लकड़ी कैसे, उसका उदाहरण दिया। तो जनरली अभी ऐसा होता है कि ये तो कांग्रेगेशन चैंटिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो बहुत बार मैं देखा हूँ कि बहुत सारे भक्त एकदम सरल हृदय के होते, सिंपल रहते हैं, और उनके सेवा करने का इतना स्किल्स वगैरह कम रहता है। तो फिर जो स्किलफुल डिवोटीज है वो देखते हैं कि अरे इसने ये गलती किया, वो गलती किया, तो फिर उससे क्या दोष देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो उससे कैसे हम बचे, ताकि हम एक साथ रह के अच्छे से संकीर्तन कर सके और इस संकीर्तन आंदोलन को भी आगे बढ़ सके। क्योंकि देखा ऐसा दिखाई देता है कि ये संकीर्तन आंदोलन बढ़ने में ये बहुत बड़ी बाधा होती है। एक साथ जब आते हैं तो एक दूसरे को दोष दिखाई पड़ते हैं, तो कैसे हम वो दोष न देखें और आगे बढ़े इसमें। तो इस्कॉन मंदिर जो है वो दरवाजा सबके लिए खुला है। जो किसी के पास स्किल है या नहीं है, अगर वो कृष्ण के ऊपर विश्वास रखता है और कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो हम बोल नहीं सकते कि मत आओ, सेवा मत करो, आपको नहीं आता है सेवा करना, या आपके पास कोई स्किल नहीं है या गुण नहीं है, हम बोल नहीं सकते। हमारा काम है लोगों को मदद करना कि वो कृष्ण की सेवा करें, न कि उनके और कृष्ण के बीच में खड़ा हो जाना कि आप सेवा नहीं कर सकते। तो जिसको जैसा आता है वो वैसा सेवा करेगा। कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये सेवक कैसा है और वो सेवक कैसा है। जैसे हनुमान जी का लीला है,
वो गिलहरी के साथ तुलना करते हैं कि मैं बड़ा बड़ा पहाड़ और पत्थर फेंक रहा हूँ और ये छोटा छोटा धूल का कण फेंक रहा है, और राम जी डांट देते हैं कि तुलना नहीं करो, दोनों का सेवा मुझे स्वीकार है। और कृष्ण तो भगवत गीता में कोई स्किल की बात ही नहीं करते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम की बात करते हैं कि पत्ता लेके आओ, फूल लेके आओ, फल लेके आओ, पानी लेके आओ, बस प्रेम से लेके आओ। वो बिल्कुल कोई स्किल की बात नहीं करते हैं कि IIT वाला चाहिए या इंजीनियर चाहिए या ये स्किल होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए या इंग्लिश भाषा जानना चाहिए या कुकिंग जानना चाहिए या कारपेंटरी जानना चाहिए, ड्राइविंग जानना चाहिए। बिल्कुल इसकी बात नहीं करते। वो तो स्वीकार करते हैं कि बस पत्ता लेके आओ, फूल लेके आओ, फल लेके आओ, पानी लेके आओ, मैं स्वीकार करूंगा। तो भक्तों को हमें प्रेरणा देना चाहिए कि आप सेवा करो कृष्ण का, और कोई पर्टिकुलर सेवा में उनको इंटरेस्ट है, रुचि है, और उसका रिलेटेड स्किल अभी नहीं है उनको, तो उनको सीखने का मौका देना चाहिए कि हम सिखाएंगे। और जब तक कोई सीख नहीं गया तब तक गलती तो करेगा, हम भी करते हैं गलती, जब तक कोई चीज सीख नहीं गए गलती तो होगा। तो उसको हमें नजरअंदाज करना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाते हैं और वो आपके सामने आकर दोहराता है कि 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 10 बोल देता है, गलत कर देता है, तो क्या आप डांटेगा उसको या उसके प्रति ईर्ष्या हो जाएगी? नहीं, आप हंसेगा, अरे गलती कर लिया, 3 4s are 12 है, 3 4s are 10 नहीं है, बच्चा वापस करो। उसी तरह अगर कोई भक्त गलती कर लेता है तो उसके ऊपर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए या गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए कि वापस करो, सीखो वापस। तो एक अधिकारी को या एक वरिष्ठ भक्त को दूसरे भक्तों के सामने अपने आप को महान समझकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने आप का सेवक समझकर सेवा व्यवहार करना चाहिए कि मैं सेवक हूं इनका, ये भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इनमें बहुत भाव है सेवा करने का, थोड़ा स्किल्स का सीख रहे हैं वो, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, मदद करेंगे। तो दूसरों में दोष देखने का कारण ईर्ष्या होता है, और दूसरों में दोष देखने का कारण अपने दोष को ढकना होता है कि अगर उसमें दोष दिख गया ना तो मेरा नाम अच्छा हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। अपना नाम अच्छा करने के लिए दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। तो हरिनाम की मदद से, साथ में कीर्तन सेवा, प्रसाद सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और अगर किसी भक्त में ये आदत है तो उस भक्त का सुधार करना चाहिए कि ये आदत अच्छा नहीं है, जो उनके गुरु हैं या अधिकारी हैं, कि दूसरों में दोष देखकर काम नहीं करना चाहिए। दोष सब में है। अगर हमारे दोष देखकर कृष्ण हमें सेवा देंगे तो हम सब गेट आउट हो जाएंगे, गेट के बाहर खड़े रहेंगे। कृष्ण हमको क्यों देंगे? उनके पास राधा रानी है, उनके पास ललिता विशाखा सखी है, उनके पास नारद मुनि है, उनके पास सुखदेव गोस्वामी है, उनके पास ब्रह्मा है, उनके पास महाजन है, इतने सारे हैं उनके पास भक्त, हमको क्यों सेवा देंगे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतने सारे भक्त हैं, आरती करने के लिए इतने सारे भक्त हैं, उनको हमको क्यों सेवा देंगे? हम तो दोष से फिल है। तो जब हमको मौका मिला है तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं और तो भी हम चाहते हैं कि हमको एक और मौका दिया जाए, तो यही लागू दूसरों को होता है कि दूसरे गलती करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि दयापूर्वक उनको भी एक मौका दिया जाए। तो सबको मौका देना चाहिए, 1000 गलती के बाद भी मौका देना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करो। तो भक्तों में वो दया होना चाहिए, वो सहनशीलता होना चाहिए, वो विनम्रता होना चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक हैं और हम इन भक्तों के भी सेवक हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कांग्रीगेशनल चैंटिंग नहीं होगा, फिर अकेला अकेला बैठना पड़ेगा, दूसरे का शक्ल देख के भी बुरा लगेगा, और इससे भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में बैठे हैं, और जो अच्छा चैंटिंग करना चाहता है और अच्छा चैंटिंग करता है वो दूसरे को जब देखेगा तो उस परमात्मा को भी देखेगा। और परमात्मा का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी भक्त का दिल नहीं दुखाना चाहिए कि उस दिल में परमात्मा बैठे हैं। तो बहुत ध्यान पूर्वक हमें भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अच्छा शिष्टाचार अपनाना चाहिए, ताकि किसी का भी दिल नहीं दुखे और
ईर्ष्यावश किसी का दोष हाईलाइट नहीं करें हम। अगर हम अधिकारी हैं तो उनको मदद करना चाहिए दोष स्वीकार सुधार करने का। अगर हम मित्र हैं या अगर हम गुरु हैं तो मदद करना चाहिए दोष सुधार करने का। अगर हम गुरु नहीं है, मित्र नहीं है, अधिकारी नहीं है तो दोष के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। अपने दोष देखकर उनका सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, हमें अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो। ठीक है गिरिवरधारी प्रभु। कृष्ण प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। कुछ भक्तों को सुबह उठने की मतलब उठने का विचार करते हैं, जल्दी उठने का, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पिछले साल जापान में 10 मिलियन डॉलर का एक रिसर्च हुआ है। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस हुआ और 10 मिलियन डॉलर खर्चा किया और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ है सुस्ती के ऊपर कि लोगों को जल्दी सुबह उठने के लिए क्या मदद होना चाहिए। तो उस रिसर्च का परिणाम ये हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने डिक्लेयर किया कि सुबह उठने का बहुत आसान दवाई है, बहुत आसान मेडिसिन बनाया उन्होंने, और वो है रात को जल्दी सोना। और मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और कोई तरीका नहीं है। रात को जल्दी सोएंगे तो ही सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती और जप करेंगे। अगर रात को लेट सोकर सुबह जप किया आपने, वो 1-2 दिन स्टंट कर सकते हैं, आप जिंदगी भर नहीं कर सकते, या 1 हफ्ता कर सकते हैं, और लोग आपको शाबाशी भी देंगे और आप भी खुद को शाबाशी देंगे कि मैं सिर्फ 3 घंटा सोकर उठा, लेकिन जिंदगी भर ये नहीं कर सकते। तो ये स्टंट मत कीजिए। रात को जल्दी सोइए और सुबह उठिए। सुबह उठने को तकलीफ हो रहा है, अलार्म क्लॉक लगाइए, भक्तों को बोलिए कि मुझे उठाओ, सुबह मेरे ऊपर पानी डालो, लेकिन उठ जाइए। भक्तों के संग में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, भागवत में 2 स्कंद में श्लोक में लिखा गया है कि परमात्मा जब तक नहीं उठाते आत्मा नहीं उठ सकता है। इसलिए रोज भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे कृपा कीजिए, मैं तमोगुण में हूं, मैं सुस्त हूं, मुझे सुबह उठा दीजिए। जैसे किसी को ट्रेन पकड़ना है तो बरोबर नींद खुल जाता है, तो उसी तरह ये वैकुंठ का ट्रेन है, तो उठ जाना चाहिए, तो आदत हो जाएगा। अभी हमको आश्रम में आदत हो गया है, सुबह नींद खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है नींद, तो आदत हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमको भी स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल होता है, लेकिन आदत हो जाएगा। बस रात को जल्दी सोइए, हल्का खाइए, सूर्य अस्त के समय खा लीजिए या उसके पहले ही खा लीजिए, और रात को सो जाइए जल्दी, और सुबह आप जल्दी उठिए। 9-10 के पहले सो जाइए, 9 बजे ही सो जाइए। ठीक है, किनका प्रश्न था? राधा रानी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि कल सभी भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए पीपीटी चलाई जा रही थी जूम पर 11 से 5 बजे तक। तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरा ज्यादा ध्यान जो है ना वो पीपीटी पे था, यानी कि मैं जब तो कर रही थी पर ठीक से सुन नहीं पा रही थी। तो उससे नाम के प्रति अपराध होगा क्या? अच्छा, कल जूम पर पीपीटी चलाई जा रही थी? हाँ। क्या था पीपीटी में? पढ़ने के लिए था या देखने के लिए था? वृंदावन के सभी जगह की तस्वीरें थे प्रभु जी। वृंदावन के सभी जगह के तस्वीरें थे प्रभु जी। कल जपाथॉन था तो सारे भक्त जप कर रहे थे, तो वृंदावन से जो कृष्णानंद प्रभु है वो भी हाँ। जूम पे थे, और नगर के भी बहुत सारे भक्त जूम पे जप कर रहे थे।
तो उसमें वृंदावन से कृष्णानंद प्रभु जो है वहां से पीपीटी चलता रहता है। बरसाना, वृंदावन, अलग अलग स्थान ऐसे दिखाते हैं और फिर भक्त लोग जप भी करते हैं उसके साथ साथ ऐसे। अच्छा, कितना घंटा? ये हमने कल 11 से 4 बजे तक किया था जूम पे। तो सब भक्त लोग भाग लिए थे क्या? करीब करीब 30-40 भक्त लोग थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था। अच्छा, तो आपका कैसा अनुभव रहा पीपीटी देख देख के जब करना? ठीक रहा क्या? मतलब मुझे एक तरीके से अच्छा लगा क्योंकि जब मैं कर रहा था, जनरली ऐसे ही करते हैं तो सब बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो ऐसा अनुभव है मेरा कि किधर भी मन इधर उधर भटकता है ऐसे। लेकिन जब ऐसे बरसाना का कोई मान मंदिर आता है या डीटी आता है तो प्रे करके प्रार्थना करके कि कृपा करिए, राधा कुंड आ गया तो राधा रानी को प्रार्थना करते कि कृपया आपकी सेवा में, ऐसा थोड़ा सा मन मतलब इधर उधर भागने के बदले कुछ आध्यात्मिक स्थानों पे जाता था ऐसा। ओके, बाकी कोई भक्तों का कुछ अनुभव है क्या इसके बारे में? तो बात ऐसा है ना कि जब के समय आप सही कह रहे हैं, मन इधर उधर भागता है, मुंबई पुणे भागता है, तो मुंबई पुणे के बदले आप बरसाना नंदगांव भाग रहे थे, लेकिन भाग ही रहे थे ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ गिरिवतारी प्रभु, जस्ट बता रहा हूँ कि जब करने के समय ना हमें जब जो कर रहे हैं नाम सुनना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जबान या लिप्स से, होठों से बोलना है, कान से सुनना है, और मन भी सुनना चाहिए। मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो मुंबई पुणे भाग रहा है या बरसाना नंदगांव भाग रहा है, दोनों जरूरी नहीं है। क्योंकि जब मन कहीं और भाग रहा है तो नाम नहीं सुन रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन है, ठीक नहीं है। हाँ, किसी भक्तों को 2 घंटा से ज्यादा जप करने की आदत नहीं है, लेकिन 6 घंटा बैठ के जप करना है तो ये बरसाना नंदगांव मदद करेगा, तो ठीक है। लेकिन प्रोसेस ऐसा है कि अगर ये चीज हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है नाम से, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। तो कोई भगवान की सेवा का भी विचार आता है, या भगवान के लीला का विचार आता है, या भगवान के डीटी का रूप मन में आता है, या मैं बरसाना गया था और राधा रानी का दर्शन किया था और वहां पर नीचे उतर के लस्सी भी पिया था, वो सब चालू हो जाएगा मन में। और हमारा मन को आदत है कि किसी तरह हमको भटकाने का, भले ही भगवान का नाम से शुरू होता है वो, लेकिन हमको किसी तरह भटका देता है। इसके लिए अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए तरीके में, और प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए। प्रिंसिपल ये है कि बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। तो अगर पीपीटी की मदद से सुन रहे हैं तो देखकर सुनो, जनरली वो डिस्ट्रैक्शन है तो बिना देखकर सुनो, लेकिन सुनने में कमी नहीं होना चाहिए। तो जो चीज आपको मदद करता है उसका मदद लेकर सुनना चाहिए। कोई बैठकर जप करते हैं, कोई खड़े होकर जप करते हैं। अगर बैठ के सुनने में मदद मिलता है तो बैठ के सुनिए, अगर खड़े होकर सुनने में मदद मिलता है तो खड़े होकर सुनिए। अगर डीटी के सामने बैठकर जप करने में सुनने को मदद मिलता है तो वैसा कीजिए। तो जिस भी तरीके से आप जप कीजिए, प्रिंसिपल ये है कि सुनने में मदद होना चाहिए। सुनने में अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो भले ही वो भक्ति का सोर्स है, भक्ति का तरीका है, फोटो है भगवान का, अगर सुनने में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो अच्छी बात नहीं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमें बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो माता जी अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बिना करके देखिए, ठीक है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, साक्य रस को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने लेक्चर में बताया, बहुत बार हमें सुना, अगर कोई मजाक से भी भगवान का नाम लेता है तो नाम अपना काम कर देता है, वो इफेक्ट होता है नाम का।
तो इसलिए हाँ। अगर कोई नाम भी लेता है तो हमें लेना चाहिए। लेकिन हमें बहुत बार सुना है कि भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं अगर हमें 64 राउंड अगर कंटिन्यू भी करेंगे अनअटेंटिवली तो उसका कुछ ये नहीं होगा, हमें ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। और दूसरी ओर हम सुनते हैं अगर कोई मजाक से भी नाम लेता है तो वो नाम अपना काम करेगा उसके ऊपर, इसलिए हमें नाम लेना चाहिए। तो भक्त अगर इसका गैर फायदा भी नहीं लेंगे, मजाक से मतलब अनअटेंटिवली चैंटिंग नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, तो ये कैसे समझेंगे कि नाम वो उसके ऊपर काम करेगा? हाँ, तो एक बात है कि साधना करना मतलब रोज बैठकर 16 माला 64 माला जप करना, तो उसके 10 नाम अपराध है। उसमें से एक है कि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करना है, तो ध्यान पूर्वक जप नहीं किया तो अपराध है। तो जो साधना करते हैं उनको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। इसी के साथ नाम का इतना महिमा है कि जो साधना नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही मजाक मजाक में हरि नाम बोल दिया या पढ़ लिया या एक्सीडेंट उनके मुंह पे आ गया, उनको भी उस नाम का फायदा होगा, यानी कि शुद्धता होगा। उस नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण प्रेम तो भक्त की कृपा से साधना से ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे ही किसी ने ले लिया मजाक मजाक में तो उसको भी कुछ फायदा होगा, ये नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा में ये बताया गया है कि जैसे अजामिल को नाम आबाद अपने पुत्र को पुकारा फिर भी फायदा हुआ, लेकिन उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, उसे सब मृत्यु टल गया। और उसके बाद वो हरिद्वार गए, वहां पर अच्छी तरह साधना किया, बिना नाम अपराध के जप किया ध्यान पूर्वक, फिर वैकुंठ चले गए। हरिद्वार जाके भी अपने बेटे को नारायण नारायण करेंगे तो थोड़ी वैकुंठ जाएंगे, हरिद्वार जाके उन्होंने अच्छी तरह साधना। तो साधना के लिए ध्यान पूर्वक जप करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई साधना नहीं कर रहा है, ऐसे ही भगवान का नाम मजाक में ले रहा है, उसको भी फायदा होगा, क्योंकि ये नाम की महिमा है। तो ये नाम की महिमा बता रहे हैं। ठीक है साकेरस को। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम गोकुलेश्वर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जो बोलते हैं वो केवल शास्त्रों से नहीं, उनके कई सालों की प्रैक्टिस का साक्षात्कार है। तो हमें आज उन्होंने मार्गदर्शन किया, तो और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आंसर भी हुए। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। श्रीमान गोकुलेश्वर प्रभु की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए सूचना है कि कल का जो श्रीमद् भागवतम कक्षा है वो दिल्ली के रवि लोचन प्रभु द्वारा दिया जाएगा। तो 8 बजे आप यहाँ फिर से ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद।